अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल रात को इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं मस्जिद से बाहर निकलने वाला था कि अनाउंसमेंट हुई, मस्जिद में मुल्ला जी ने अनाउंस करा कि सलातुल जामिया सलातुल जामिया सलातुल जामिया, यानी कि सलाह यानी कि नमाज जामिया यानी जाम मस्जिद में नमाज है जाम मस्जिद में नमाज है। तो वो 5-7 लोग थे मस्जिद में सऊदी। फिर वो नमाज शुरू हो गई बाजमात। इमाम ने नमाज़ पढ़ाई इशा की नमाज के बाद। कल अरबी की 15 रबीउल अव्वल की 15 तारीख थी और इंग्लिश की 8 तारीख थी, 8 सितंबर 2025। तो वो नमाज शुरू हुई तो मैं भी शामिल हो गया। मतलब पढ़ते हैं नमाज, कौन सी नमाज है मुझे नहीं मालूम, मैं पहली बार शामिल हुआ कि इशा की नमाज के बाद कौन सी नमाज आ गई है। बहरहाल पढ़ी और नमाज हुई तो जैसे फ़र्ज नमाज होती है, इमाम आवाज़ के साथ पढ़ाता मगरिब इशा की, ये फजर की, ऐसे नमाज थी आवाज़ के साथ। लेकिन जो अपन नमाज़ें पढ़ते हैं मगरिब इशा की, वो नमाज़ों में 7-8 मिनट लगते हैं, 4 रकात पूरी होने में 7-8 मिनट पूरी होती है। लेकिन ये नमाज़ बड़ी लंबी हुई, तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा लगा 4 रकातों के अंदर। चार रकात हुई थी। तो पहली रकात हुई वो सूरह फातिहा पढ़ के, वो लंबी सूरतें पढ़ी उन्होंने बहुत, इमाम ने। और फिर रुकू में गए, रुकू भी बहुत लंबा हुआ। अपन तो 3 बार 5 बार या 7 बार सुभान रब्बिल अज़ीम पढ़ते हैं, तो उन्होंने शायद 21 बार ऐसा कुछ पढ़ा। अच्छा खासा लंबा रुकू था। फिर रुकू के बाद खड़े हुए सजदे में जाते हैं रुकू के बाद, लेकिन इस नमाज में सजदे में नहीं गए। रुकू से वापस खड़े होकर के फिर दोबारा से दूसरी रकात शुरू हो गई। जो दूसरी रकात पढ़ते हैं वही सूरह फातिहा पढ़ी उन्होंने, और उसके बाद जो भी सूरतें पढ़ते हैं लंबी लंबी, बहुत लंबी रकातें सूरतें पढ़ी। फिर दूसरी रकात में वो पूरी हो गई। दूसरी रकात में रुकू में गए, सजदे में गए। अब अपन दूसरी नमाज़ें पढ़ते हैं तो सजदे के अंदर दूसरी रकात में दोनों सजदे करने के बाद अपन बैठते हैं तहियात पढ़ने के लिए। कोई सी भी नमाज हो, सुन्नत हो, फ़र्ज़ हो, तो दूसरी रकात में अपन बैठते हैं, तहियात वगैरह पढ़ते हैं। फिर अगर तीसरी चौथी पढ़नी तो खड़े होते हैं। तो इस नमाज में दूसरी रकात में सजदे पढ़ने के बाद, सजदा करने के बाद डायरेक्ट खड़े हो गए, तहियात के लिए रुके नहीं, बैठे नहीं। और फिर वही तीसरी रकात पढ़ी उन्होंने सूरह फातिहा। अच्छा, तीसरी इसमें भी देखिए अपन लोग दूसरी नमाज में तीसरी रकात में, चौथी नमाज में इमाम पढ़ता नहीं सूरह फातिहा या कुछ भी, दिल में पढ़ते हैं सब। खाली 2 रकातों में पढ़ते हैं, पहली दूसरी में, तीसरी और चौथी में नहीं पढ़ते। लेकिन इस नमाज में तीसरी में भी सूरह फातिहा पढ़ी गई आवाज़ के साथ, और दूसरी सूरतें थी वो भी लंबी लंबी पढ़ी गई, और हर रुकू और हर सजदे का लंबे लंबे हो रहे थे। टोटल आधा घंटा लगा। फिर चौथी रकात में भी सूरह फातिहा पढ़ी गई और सूरतें पढ़ी गई। यानी तीसरी चौथी रकात में डायरेक्ट, मतलब किसी भी रकात में रुके नहीं, खाली चौथी रकात में जाकर के बैठे, वो चौथी सजदे पूरे करने के बाद चौथी रकात के अंदर। और ये नमाज उन्होंने पढ़ी, आधे घंटे ज़्यादा लगा 4 रकातों के अंदर, लंबे सजदे, लंबी सूरतें, लंबे रुकू। फिर मैंने देखा है कौन सी नमाज से मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ। बहरहाल वो जब नमाज ख़त्म होने के बाद मस्जिद से बाहर निकल के मैंने उन नमाजियों से, मेरे मिलने वाले थे सऊदी, उनसे पूछा मैंने कौन सी नमाज़ थी, मैं तो पहली बार पढ़ी यही। तो उन्होंने बताया कि ये खुसूब की नमाज़ थी। खुसूब मैंने कहा खुसूब क्या होता, मैं पहली बार सुना खुसूब लफ्ज़। तो फिर उसमें से एक सऊदी ने अपने मोबाइल में से निकाल के फ़ोटो दिखाया। फ़ोटो था चंद्र ग्रहण का। ये मैंने सुना था कि चंद्र ग्रहण के ऊपर इस्लाम में नमाज़ पढ़ने का हुक्म है कि नमाज़ पढ़ो चंद्र ग्रहण वाले दिन। तो इन्होंने ही चंद्र ग्रहण की नमाज़ पढ़ी थी। तो पढ़ते हैं, मुझे मालूम, पढ़ते हैं। बहरहाल अपने इंडिया, अब अपने इंडिया में पढ़ते नहीं पढ़ते मुझे नहीं मालूम। अगर आपको कोई जानकारी हो तो बताओ, इंडिया में पढ़ी जाती है नमाज चंद्र ग्रहण पे कि नहीं। आपको अगर वीडियो में कुछ जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करें प्लीज़, और लाइक करें। और जिसने भी सब्सक्राइब फॉलो नहीं किया हो मेरे पेज को तो प्लीज़ फॉलो करें और शेयर करें अगर जानकारी पसंद आई है तो। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।